कि हम सब लोग भारतवर्ष के रहने वाले हैं। कहीं कोई आर्य बाहर से नहीं आया है। कोई आदिवासी भारत में रहता था और बाहर से आए, ऐसी बात नहीं है। तो आप इस विभाजन का क्या करें? हमें भी विभाजन के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो केवल एक विभाजन है, मेरा सनम्र, ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है। बहुत से विद्वानों के ये मत हैं जिन्होंने स्वाधीनता के पश्चात भारतीय संस्कृति पर रचनाएं की हैं, पुस्तकें लिखी हैं, लेख लिखे हैं। हमारे देश में दो वर्ग हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग और कुछ आगे बढ़ा हुआ वर्ग। आजकल कुछ दलित शब्द का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो दलित का शब्दार्थ होता है जिनका दमन किया गया हो, जिनको दबाया गया हो। दलन माने पीसना। तो भारतवर्ष में दलित वर्ग और उन्नत वर्ग, फिर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति के हो, उसका संबंध आदिवासी और गैर आदिवासी से नहीं है। संबंध है पिछड़े हुए लोग और सुविधाओं के कारण आगे बढ़े हुए लोग। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर है। 25वां वर्ष चल रहा है, 25वां वर्ष समाप्त हुआ है। आप में से जो बाहर से आए हैं आप जानते नहीं होंगे, मैं प्रारंभ से देख रहा हूँ, सन 85 में जब भी प्रारंभ हुआ तब से यहाँ से 12वीं पास करके जो बच्चे जाते हैं आगे पढ़ने के लिए, रामकृष्ण मिशन का एक आश्रम रायपुर में भी है। छोटा आश्रम है, सुविधा और स्थान कम है, इसलिए हम 25 बच्चों को वहाँ रखते हैं। निःशुल्क आश्रम है। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, चुनौती देता हूँ, अंग्रेजी में कहूँ तो चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी शहर के उन्नत बच्चे को ले आइए और हमारे उन बच्चों की जीवनचर्या जो यहाँ से पढ़ के निकले और रायपुर में रहते हैं, उनसे आप तुलना करके देख लीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमिकली पढ़ाई की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। आप में से जो बाहर से आए किसी को मालूम नहीं होगा, नर्सिंग ट्रेनिंग, बच्चियों को नर्सिंग देने के लिए अधिकांश तथाकथित गैर आदिवासी या सभ्य समाज की बच्चियां नर्सिंग ट्रेनिंग लिया करती थी। ईसाई समाज की बहुत सी बच्चियां जो पढ़े लिखे सुशिक्षित परिवार से आई हैं, वो नर्सिंग बीएससी करती थी। आपको सुनकर आश्चर्यजनक आनंद होगा, हमारे इसी आदिवासी क्षेत्र से, अबूझमाड़ से, जिनके माता पिता निरक्षर हैं और अभाव के कारण जो अल्प वस्त्रधारी हैं, उनकी बच्चियों ने रामकृष्ण मिशन लखनऊ में बीएससी किया है नर्सिंग में, 4.5 वर्ष का कोर्स करके। और उसमें से एक बच्ची अभी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रही है, लखनऊ के नर्सिंग कॉलेज में। माड़िया बच्ची, आदिवासी बच्ची है, जिसको आप आदिवासी कहते हैं। तो आप ये भूल जाइए कि आप छोटे हैं, समाज से हीन हैं। आप 100% उतने ही भारतीय हैं जितना भारत के राष्ट्रपति, जितने भारत के प्रधानमंत्री, जितने भारत के बड़े बड़े विद्वान आज जो हैं, भूतकाल में जो थे, वो जितने भारतीय थे, ठीक उतने ही भारतीय आप भी हैं। पर अंतर इतना है कि आपको अवसर नहीं मिला था। हमारे इसी नारायणपुर के बच्चे रायपुर में पढ़कर कॉलेज में लेक्चरर्स हैं, जियोलॉजी में उन्होंने एमएससी किया है और देश के बड़े बड़े किसी भी जियोलॉजिस्ट के समकक्ष हैं। उस बच्चे ने बस्तर में हीरा ढूंढकर निकाला है, सोना ढूंढकर निकाला है। अखिल भारतीय जियोलॉजिस्ट की सूची में उसका नाम है और आपकी भाषा में वो आदिवासी है। आज भी दूसरी जगह नौकरी करता है, उसको 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उत्सवों में रायपुर में आकर भक्तों के जूठे बर्तन धोता है, भक्तों की पत्तल उठाता है और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण लड़के भी बच्चों के भक्तों के पत्थर उठाते और करते हैं। काहे का आदिवासी है? आपको अवसर नहीं मिला था
और अवसर दिया नहीं गया था। अंग्रेजों ने तो बिल्कुल अवसर नहीं दिया। सफ़ेद चमड़ी वाले, कुछ काली चमड़ी वाले लोगों ने भी अवसर नहीं दिया। अपनी, जैसा आपने सुना, हम राजनीति से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते, पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ स्वार्थी लोगों ने फिर से वही विष आपके भीतर भर दिया कि आप आदिवासी हैं, ये आदिवासी सीट रिजर्व करो, ये आदिवासियों का सब नहीं। हम सब भारतवासी हैं और केवल 2 विभाग है। आप लोग पिछड़े रह गए इसलिए कि आपको अवसर नहीं मिला। आपके बच्चे जो हैं, किसी भी उन्नत ब्राह्मण परिवार के बच्चे को आप 50 साल अबूझमाड़ में रख दीजिए, उसको पढ़ने लिखने की सुविधा न दें, जैसा जंगल में रहें, तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे बिना पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं। तो आदिवासियों का संबंध किसी जाति विशेष से नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर उनके साथ चर्चा करूँगा तो उनके लिए अलग विषय है जो मैं उनसे बात कर लूँगा। पर आप ये जाने कि आप इस अखंड भारतीय समाज के अविभाज्य अंग हैं। अब आप उसके लिए बिल्कुल जवाबदार नहीं हैं। अब मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के आदिवासियों की दुर्दशा का कारण तथाकथित गैर आदिवासी हम सब लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने चूस कर धन ले लिया, उन लोगों ने आपकी दुर्गति की है। मैं किसी शासन, किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, किंतु रामकृष्ण मिशन ने 25 वर्षों में यहाँ जो काम किया, उसके पहले आप शासन के लोगों से हिसाब पूछकर देख लीजिए। सैकड़ों करोड़ रुपए, बस्तर जिला तब एक जिला था, यहाँ के तथाकथित आदिवासियों के विकास के लिए लगाए गए। वे रुपए कहाँ गए, किसने कैसा खर्च किया, आज तक किसी ने देखा नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए हम जितना पैसा देते हैं तो रुपए में 10 पैसे पहुंच पाता और 90 पैसे लोग खा जाते हैं, और वही स्थिति हुई। और रामकृष्ण मिशन जब यहाँ आया 25 वर्ष पूर्व, वही स्थिति थी और वही खराब स्थिति थी। रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था ये है, आज भी है, 100 साल पहले भी थी, कि हमें यदि शासन ने या समाज ने, जनता ने 100 रुपए विकास के लिए दिए, तो हमने भिक्षा मांगकर 25 रुपए और जुटाए और 125 रुपए का काम हमने किया है। भारत सरकार ने या प्राचीन मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ ने हमको जितना दिया है, बहुत धन्यवाद, इस शासन को करोड़ों रुपया दिया है। हमने स्वयं, रामकृष्ण मिशन ने भिक्षा मांगकर भी लाकर हमारे बच्चों के लिए, हमारे पिछड़े भाइयों के विकास के लिए हमने काम किया है और आज भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपसे पुराना लिखित ग्रंथ है तो ऋग्वेद, उसके बाद उपनिषदों का अर्थ आता है। इन महान ग्रंथों में कहीं भी एक शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि आर्य बाहर से आए और यहाँ रहने वाले कुछ अलग तथाकथित आदिवासी थे। आदिवासी आदि माने प्रारंभ और वासी माने रहने वाला, तो आदिकाल से हम लोग ही हैं। हम लोगों ने आज भी वो दुर्दशा अपनी संस्कृति के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, राजनैतिक आर्थिक लाभ आदि के लिए जिस प्रकार फूट डालकर, जातिगत फूट डालकर हम लाभ लेना चाहते हैं, आदिवासी और आपने हमको अलग किया। और पिछले 25 वर्षों में, 30 वर्षों में इस देश के लोगों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्या किया, हमारी जातियों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? अरे उस बामन को वोट मत देना, वो कान्नीकुब्ज का बामन है, मैं छत्तीसगढ़ का बामन हूँ, मेरी मदद करना, मुझे नौकरी इसलिए मिलना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र का ब्राह्मण हूँ। ये भेद किसने किया है? ये भेद हमने किया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपना लाभ चाहते हैं, किंतु जिनके हृदय में उन भाइयों के लिए पीड़ा है,
हम सपने में नहीं सोचते कि हमारे अबुझमाड़ के भाई कोई दूसरे आदिवासी हैं। अपने बच्चों की तरह हम रखते हैं। नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, 3 दिन के आवास में थोड़ा बहुत आप देख पाएंगे। कभी समय पाकर आप यहाँ आएँ, द्वार खुला है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने रहकर देखें हमारे वो बच्चे जिनको आप आदिवासी कहते हैं कैसे हैं। आप रायपुर आश्रम में आए, रायपुर आश्रम में जो बच्चे रहते हैं, हम सब एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। आप कोई भेद नहीं कर सकेंगे कि ये आदिवासी और नान आदिवासी बच्चे हैं। पिछड़े हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उनके लिए शिक्षकों का प्रबंध करते हैं और बहुत उन्नति कर रहे हैं वो बच्चे, बुद्धिमान हैं। आज तक उनको अवसर नहीं मिला था। तो आप अपने इस अधिकार के लिए परिश्रम करें। दूसरा जो मैं निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि किसी भी देश में, किसी भी जाति में इतिहास आप देख लें, लड़कर या आंदोलन करके कोई अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सका। स्वामी विवेकानंद ने तथाकथित शूद्रों को कहा कि तुमको किसने रोका है? तुम लोग अपने को शूद्र, छोटा या आदिवासी समझते हो। तुम भी ब्राह्मणों के समान, द्विज लोगों के समान संस्कृत पढ़ो। संस्कृत पढ़ के अपनी धार्मिक पुस्तकों का पारंगत ज्ञान करो, अपनी संस्कृति को समझो और जिस भाषा के कारण, जिस ज्ञान के कारण ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझकर श्रेष्ठ कहता है, तुम सब अपने को नीच शूद्र समझने वाले लोग संगठित होकर संस्कृत पढ़ो, उस भाषा को जानो और घोषणा कर दो कि हम ब्राह्मण हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी का साहस नहीं होगा जो तुमको कह सके कि तुम अब्राह्मण हो। तो इसमें दोष किसका है? दोष आपका है। भिक्षा मांगने की वृत्ति बिल्कुल छोड़ दें। दुर्भाग्य से और विशेषकर ये स्वाधीनता के पश्चात ये दुर्गति आई है। इस देश की स्वाधीनता की रक्षा में, कल की बात है, इतिहास में 450-500 साल पुराना नहीं होता है, बहुत छोटी सी बात होती है। अकबर ने लगभग सारे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। महाराणा प्रताप भारतीय देशभक्तों के सिरमौर, उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, जीवित रहते तक कभी मैं विदेशी की सत्ता, विदेशी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इतिहास साक्षी है, महाराणा प्रताप को किसने साथ दिया था? महाराणा की हल्दी घाटी के युद्ध में किसने महाराणा को की रक्षा की थी? उसी अरावली के जंगलों में रहने वाले लोग, भील लोग थे, जिन्होंने महाराणा का साथ दिया था। किसी भी बुद्धिमान भारतीय द्वारा लिखे गए इतिहास में ये शब्द नहीं है कि भील आदिवासी थे। अंग्रेजों ने जब लिखा, कर्नल टॉड जैसे लोगों ने जब राजस्थान का इतिहास लिखा, तो हमको भ्रमित करने के लिए भील आदि राणा उन भीलों को अपने पुत्रों के समान, बच्चों के समान समझते थे। उनके साथ खाते थे, रहते थे, बैठते थे और उन्होंने राणा के लिए प्राण दे के रखा। उससे बाद की बात शिवाजी महाराज के साथ जो मौले लोग आए, जिनको महाराष्ट्र में अभी भी लोग नीच छोटा समझते हैं, ऐसे कुंडी लोग और दूसरे लोग कौन थे? क्या ये आदिवासी थे? आदिवासी नहीं थे, समाज के कुछ पिछड़े वर्ग के लोग थे। शिवाजी महाराज ने आह्वान किया और बलिदान देने के लिए वो लोग सब आ गए। पुराना इतिहास अगर आप देखें, इतिहास के कोई विद्वान यहाँ होंगे आपको बताएंगे, चंद्रगुप्त की सेना में कौन लोग थे? तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में तो कुछ ही लोग क्षत्रिय थे जो राजपदों पर थे, सैनिक आदि थे। उनके सिपाही कौन थे? वही सामान्य लोग थे। तो आप लोग न तो हमारी वर्ण व्यवस्था में शूद्र हैं और न ही सामाजिक व्यवस्था में हमसे अलग भारत के अन्य तथाकथित गैर आदिवासियों से अलग आप नहीं हैं। आप लोग पिछड़े रह गए हैं और इसमें मेरे एक भाई ने कहा आलस्य बहुत बड़ा कारण है, आज भी है। और दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद हमने भीख मांगना आपको सिखा दिया है। पहले आप लोग परिश्रम करते थे, जंगलों में रहकर अपनी कमाई से अपना खाते थे
अब राजनीतिज्ञों ने अपने लाभ के लिए सब प्रकार की तथाकथित सुविधाएं दी और सुविधाओं के साथ शिक्षा नहीं दी। आप याद रखें, अशिक्षा और सुविधा जीवन के पतन का कारण होती है। अशिक्षा किसी भी प्रकार की हो, चाहे अक्षरिक हो, धार्मिक हो, अशिक्षा के साथ धन आया तो व्यक्ति असुर बन जाता है, चाहे वो 14 पीढ़ी में ब्राह्मण रहा हो। पर अशिक्षित ब्राह्मण धनवान हुआ तो वो उतना ही शूद्र हो जाएगा, उतना ही नीच हो जाएगा जितना एक राक्षस होता है। तो ये भूल हमारे सफेद चमड़ी वाले अंग्रेजों ने तो की थी, काली चमड़ी वालों ने अंग्रेजों ने भी की। रामकृष्ण मिशन ने समझ लिया। स्वामी जी ने कहा, एजुकेशन इज द पैरेशिया फॉर द वर्ल्ड्स डिजीज। स्वामी जी ने कहा कि संसार के सभी रोगों का उपाय शिक्षा है, और इसलिए रामकृष्ण मिशन में उत्तरांचल में और यहाँ इस अंचल में, बस्तर के अंचल में, पिछड़े हुए वर्गों में हम लोग शिक्षा के प्रचार का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि हम 4 आयामों में शिक्षा देते काम करते हैं, शिक्षा के साथ हम दवा की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे हमारे बच्चे बूढ़े सब उनको दवा मिल सके, उनकी व्यवस्था हो सके। फिर कभी कष्ट हो, कठिनाई हो, विपत्ति हो तो हम राहत कार्य भी करते हैं, और इसके साथ हम उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। अब अंतिम बात आपके धर्म के संबंध में मैं कहूँ, आजकल विशेषकर ये प्रचार किया जा रहा है और वो भी राजनीतिक लाभ के लिए लोग कर रहे हैं। और मैंने भी दुर्भाग्य से कुछ आदिवासी बंधुओं से सुना जो विकृत मस्तिष्क हो गए हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले कहा, और हजारों वर्षों से आप हिंदू न कहें, वेदांती कहें अपने को, आर्य कहें अपने को, क्यों आदिवासी कहेंगे? आपका धर्म विशाल वेदांतिक धर्म का एक अंग है। वेदांत में संसार की ऐसी कोई उपासना नहीं है जो सम्मिलित हो। आप यहाँ बस्तर में माँ दंतेश्वरी कहते हैं, कलकत्ते में हम उसको माँ काली कहते हैं, कहीं माँ दुर्गा कहते हैं। तो शक्ति की उपासना सारे देश में है, आप शक्ति की उपासना करते हैं। हम शक्ति की उपासना करने वाले लोग अपने घर में कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई राम की पूजा करते हैं। आपके ग्राम्य देवता हैं, हम सभी ग्राम्य देवताओं को स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि छोटे देवताओं को भी जो मानता है, मैं उसको भीतर से प्रेरणा देकर उसी में सूचना देता हूँ। तो आपके जीवन का प्राण, आपकी आदिवासी संस्कृति का प्राण, स्वामी जी ने जो बताया है कि धर्म ही हमारा प्राण है, वह भी आपका प्राण है। आपको अपना धर्म छोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किंतु अपने धर्म के विकास करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप जिस धर्म की रिचुअलिस्टिक, केवल आनुष्ठानिक पूजा करते हैं, ढोल बजा दिया, लोगों को बुलाया और आपकी प्रथा के अनुसार कुछ पी लिया, कुछ बलिदान किया, क्या कहीं इसमें दोष नहीं है। केवल बात यह है कि आप लोग हमारे पढ़े लिखे पंडितों या दूसरों के संपर्क में आकर समझें धर्म क्या है। धर्म यह है कि आप हम मनुष्य जन्म लिए हैं तो पशु के समान न रहें, मनुष्य के समान रहें। हमको गर्व हो कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे भीतर वही परमात्मा है जो विवेकानंद जी के भीतर था, वही परमात्मा जो महात्मा गांधी के भीतर था, वही परमात्मा हम सबके भीतर है। तो आपके धर्म में दोष नहीं है, दोष है अनुष्ठानों में। तो उन अनुष्ठानों को छोड़ना पड़ेगा और उन अनुष्ठानों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। धर्म का प्राण नैतिकता है, आपकी अपनी नैतिकता है, आपके नैतिकता में कोई दोष नहीं है। जैसे अरुणाचल की बात, अब इसने वहाँ के किसी लीडर ने कहा कि मेरी और 25 पत्नियां हैं, तो वो उनके देश की प्रथा है। तो इस प्रकार जो आपकी सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में आप लोग सुधार करें। हम अपनी नाक नहीं गलाएंगे और न ही तथाकथित गैर आदिवासियों को आप बुलाएं। आप अपने पढ़े लिखे बच्चों को उनको समझाएं, आपके पढ़े लिखे बच्चे जो आपको बताएं ये आपका धर्म है, वो
विवेकानंद को पढ़ते हैं, रामकृष्ण को जानते हैं, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, सबको जानते हैं। और उसके अनुसार भगवान में कोई भेद नहीं है, भेद है उपासना और पूजा की पद्धतियों में। और अंतिम बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही कि किसी हिंदू को ईसाई होने की ज़रूरत नहीं है, किसी ईसाई को हिंदू होने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुसलमान को हिंदू होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने धर्म का पालन करें। और इसलिए दुर्भाग्य से जो धर्म परिवर्तन की हवा चलती है, उससे सावधान रहकर आप अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करें, तो आप उतने ही उन्नत होंगे जितने हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे। इसलिए इन मूल बातों की ओर आप ध्यान रखें। और पुनः समाप्त करने के पूर्व आप यहाँ से ये निश्चय लेकर जाएं कि हम कोई नीच अलग जात के देश के मूलधारा में जोड़ेंगे। मूलधारा से जुड़े हैं आप, किस मूलधारा में जोड़ेंगे? भारतवर्ष की एक ही मूलधारा है, और वो मूलधारा है वैदांतिक मूलधारा या आर्यन मूलधारा। या आर्य समाज और ये वाली नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी के अर्थ में जो आ रही थी। हम सब भारतीय हैं, और भारत की मूलधारा से आप उतने ही जुड़े हैं जितने इस मंच पर बैठे हुए लोग, मैं या दूसरे सब बच्चे जुड़े हैं। आप मूलधारा से जुड़े हैं, किंतु अपने आलस्य और सुविधा के अभाव के कारण अपनी उन्नति से आप पिछड़े हैं। कमर बांध लें, और कमर बांध कर आप आगे बढ़ जाएं। आप परिश्रम करेंगे तो सारा शिक्षित समाज आपके साथ है, और एक ऐसा समय आएगा कि सत्ताधीन समाज भी आपके चरण छुएगा, किंतु वो आपको अपने पुरुषार्थ से करना पड़ेगा, भिक्षा मांग कर नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा पुरुषार्थ आपके भीतर जागे, और ये जो स्टिग्मा, ये जो दाग आपके पीछे लगा है कि हम आदिवासी नहीं, हम भारतीय हैं, हम पिछड़े भारतीय हैं, और शहरों में रहने वाले सुविधा संपन्न लोग थोड़े बड़े भी उन्नत भारतीय हैं। इसी के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। आशीर्वचन के रूप में पूज्यपाद स्वामी सुवीरानंद जी महाराज ने जो कुछ भी कहा, और किस तरह से आदिवासी समाज में रामकृष्ण मिशन की जो कार्य आरंभ हुआ, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, और किस तरह से वह निरंतरता की प्राप्ति कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। पूज्यपाद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज के प्रति, पूज्यपाद स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय पर बहुत ही सुंदर बातें, जो स्वामी जी की विचारों, स्वामी जी के जो बातें हैं, किस तरह से हम अपने आदिवासी समाज में अपना सकते हैं, बहुत सुंदर बातें कहीं। आज का स्वागत भाषण पूज्यपाद स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज ने जो बहुत सुंदर बातें कही हैं, लॉर्ड मैकाले से लेकर किस तरह श्री राम कृष्ण देव तक, जिस तरह से उन्होंने इन बातों को का संबंध हमारे साथ जुड़ा, हम उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और मैं ठाकुर माँ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और धन्यवाद।
आज कर इस सुबेला में तमाम श्रोतागण और हर एक जिला से अव्वल कलाकार बंधु अपने मन के झारखंडी जोहार है। हम अपने मन का समक्ष एक छोटा सा नागपुरी गीत स्वामी जी कर चरण में वंदना नागपुरी गीत। स्वामी जी रो रे है कतना महान हरे कतना महान। स्वामी जी रो रे है कतना महान हरे कतना महान। हरे कर जोरी हरे भला कर जोरी करते हमारा आरु के प्रणाम करो सब कर कल्याण। कर जोरी कर